इधर पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को करीब 15 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। वो गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। लेकिन जेल के नियमों में हुए बदलाव के बाद आनंद मोहन को हमेशा के लिए रिहाई मिल गई। बताया गया कि जेल के बाहर भीड़ जुटने की आशंका की वजह से ये रिहाई सुबह 3 बजे यानी अंधेरे में की गई। एक दिन पहले ही नियमों के मुताबिक सहरसा जेल जाकर उसने सरेंडर किया था। पेपर तैयार होने थे। सुबह 3 बजे के करीब आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया है। रिहाई की खबर के बाद आनंद मोहन के गाँव में उसके स्वागत की तैयारी की गयी। आनंद मोहन जी के समर्थक बहुत खुशी है। हमारे लिए तो आज का दिन दिवाली और होली के बराबर है। बताया गया कि गांव पहुंचकर वो लोगों को संबोधित कर सकता है। हालांकि आनंद मोहन को मिली राहत पर बिहार में हंगामा थमता नहीं दिख रहा। रिहाई की खबर के बाद से ही वो विपक्ष के निशाने पर है। और साथ ही डीएम जी कृष्णैया के परिवार वाले भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए। वहीं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने अपने पति को निर्दोष बताया। 15 साल एक निर्दोष है। जिस तरह से जो भी था कोर्ट का आदेश। आनंद मोहन की रिहाई में बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ एक दिन पहले पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की साल 1994 में हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। ऑपरेशन कावेरी के तहत संकटग्रस्त सूडान से सुरक्षित निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था भारत पहुंचा। इन्हें जेद्दा के रास्ते भारत लाया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। लोगों ने न्यूज 18 इंडिया से सूडान में अपने साथ हुई घटनाओं को साझा किया। लोगों ने बताया कि अगर भारत सरकार उन्हें लाने की पहल ना करती तो उनका वहां से निकलना नामुमकिन था। वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि हमारे ऑल राउंड में वॉर चल रहे थे ना, तो हम लोग को बाहर नहीं जा सकता था। मोदी सरकार के ऑपरेशन कावेरी की सूडान से दिल्ली पहुंचे भारतीय नागरिकों ने जमकर तारीफ की। नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। सूडान में हिंसा के बीच लोगों से लूटपाट हो रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उनके पैसे और सामान छीन लिए गए, लेकिन अब अपने देश आकर बहुत सुरक्षित हैं। और इधर भारतीय सेना सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर पहुंचाने का बीड़ा उठा चुकी है। सूडान के हिंसाग्रस्त इलाके से लोगों को निकालकर कैंप में लाया जा रहा है और उन्हें वायुसेना के विशेष विमान के जरिए सऊदी अरब के रास्ते भारत लाया जा रहा है। सेना ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को भरोसा दिलाया कि हर किसी को सुरक्षित भारत पहुंचाएंगे। But trust me, from this moment onwards, you have reached here. All of you will reach back safely home. सेना के कैंप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी लोगों से ऑपरेशन कावेरी अभियान में सहयोग की अपील कर रहे हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। हिंसा के बीच सूडान में लड़ाकों ने एक सरकारी प्रयोगशाला पर कब्जा कर लिया, जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। और WHO की इस लैब पर पूरी नजर है और खतरे का आकलन कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी इस लैब तक पहुंच नहीं पाया है। असल में इस सरकारी प्रयोगशाला में घातक बीमारियों के सैंपल रखे हैं, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत बड़े बायोलॉजिकल खतरे का अलर्ट किया। हालांकि सूडान के अधिकारियों ने ऐसे किसी खतरे की संभावना से इनकार किया है। सूडान के अधिकारियों का दावा है कि लड़ाके इस प्रयोगशाला का सिर्फ बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।